खुद बनाओ डेट ऑफ बर्थ से अपनी कुंडली। आप खुद 5 मिनट के अंदर अपनी कुंडली बनाकर अपना भविष्य जान सकते हैं। तो आज हम जो कुंडली बनाना सीखेंगे वो होगा आपका न्यूमरोस्कोप, जिसे लोशो ग्रिड भी कहते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके हिसाब से ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनती है। पर होता क्या है, राइट टाइम ऑफ बर्थ पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे का जन्म किस समय हुआ है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं कि जन्म का समय नोट करने का एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है? जब बच्चा पहली सांस लेता है वही समय जन्म का सही समय होता है, जिसे कई बार डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाते कि बच्चे ने पहली सांस कब ली। इसीलिए आज हम एक ऐसी सटीक कुंडली बनाना सीखेंगे जिनमें जन्म के समय यानी कि टाइम ऑफ बर्थ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही पूरा चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपना चार्ट कैसे बना सकते हैं। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए अपना भविष्य खुद जानने के लिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स विद मोनिका एस राणा। I am numerologist, astrologer, crystal healer, and soul scientist. Let's let's begin our topic. आपको पता है क्या कि हर व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, और वो क्या है? वो है अपना फ्यूचर जानने की क्यूरियोसिटी। हर व्यक्ति को ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि उसका भविष्य कैसा होगा, करियर कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी और शादी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, उसे कितना नेम, कितना फेम मिलेगा, कितना पैसा कमाएगा, लाइफ में लग्ज़री होगी या नहीं, खुद का घर होगा या नहीं। ये सभी जानने के लिए एक जिज्ञासा सी रहती है हर व्यक्ति के मन में। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपनी जन्म तिथि से ये पता कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। क्या होता है, 90% लोगों की लाइफ में स्ट्रगल और चैलेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, क्योंकि एक सही दिशा, एक राइट डायरेक्शन का पता ही नहीं चल पाता। तो आज इस वीडियो में हम लगभग हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, ज़रूर से इसको कंप्लीट देखिएगा। बस अब एक पेन और पेपर लेकर बैठना है आपको। बस छोटी सी 2-3 मिनट की कैलकुलेशन करनी है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लाइफ के इवेंट्स को सेपरेट एनालिसिस करेंगे। आप 2-4 डेट ऑफ बर्थ पहले ही लिख लीजिए अपनी फैमिली और क्लोज वंस की। तो चलिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1973, 26 अप्रैल 1973। डेट है 26, मंथ है अप्रैल 4th, ईयर है 1973। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आते हैं वो लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ ये है
26 अप्रैल 1973। तो इससे हम डायरेक्ट नंबर लिख लेंगे 264197 3। हर नंबर किसी ना किसी प्रॉपर्टी को शो करता है और किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन नंबर्स को राइट में बने लोशो ग्रिड में हमने भरना है। तो देखते हैं, ये आपके सामने एक सैंपल लोशो ग्रिड है और अभी हम एक एक्चुअल लोशो ग्रिड भरना सीखेंगे। नंबर 2 जहाँ पर लोशो ग्रिड में है वहीं पर हम उसको फिल कर देंगे। जहाँ नंबर 6 आ रहा है वहाँ पर हम नंबर 6 फिल कर देंगे। कहाँ से रेफरेंस लिया है? हमने सैंपल लोशो ग्रिड से रेफरेंस लिया है। फिर नंबर 4 देखिए कहाँ आ रहा है, 4 को 4 की जगह फिल कर देंगे। देन नंबर 1 को प्लेस कर देते हैं सैंपल लोशो ग्रिड से रेफरेंस लेकर। ऐसे ही नंबर 9 फिल कर देते हैं और फिर नंबर 7 और नंबर 3 भी सैंपल लोशो ग्रिड से रेफरेंस लेकर भर देते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो होता है आपका मूलांक यानी कि पर्सनालिटी नंबर, आपका ड्राइवर नंबर। ये कैसे निकालना है? यदि आपका मूलांक 1 से 9 तारीख के बीच आ रहा है, मूलांक यानी कि आपका जन्म 1 से 9 तारीख के बीच में आ रहा है, तो डायरेक्ट वही तारीख लिखेंगे। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है? अगर आपका जन्म 10 से 31 के बीच हुआ है तो उन दोनों डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 26 तारीख को जन्म हुआ है, जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है, तो 26 को कैसे लिखेंगे? 2 + 6 = 8 हो गया। 8 को 26 को हम 8 में ले आए, सिंगल डिजिट में कर दिया, और जिसका प्लैनेट है शनि। तो इस तरह अब हमारे पास नंबर 8 निकल के आया है। इसको भी हम क्या करेंगे? लोशो ग्रिड में हम फिल कर देंगे। ये देखिए एक बॉक्स खाली है, यहाँ पर नंबर 8 की प्लेसमेंट होती है और इसको हम सर्कल में कर देंगे। सर्कल में लिख करने के बाद इसके ऊपर छोटा सा हम P लिख देंगे। तो इससे हमें सेपरेटली पता लग जाएगा कि ये हमारा पर्सनालिटी नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या करना है? ये भी बहुत सिंपल है। सारी डेट ऑफ बर्थ को लेकर सिंगल सिंगल डिजिट लेनी है और उनको प्लस करना है। अब देखते हैं कैसे करना है। 2 + 6 + 4 + 1 + 9 + 7 + 3 = 32। अब 32 को भी आगे हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे। 3 + 2 = 5 हो गया। अब 5 को भी हम लोशो ग्रिड में फिल कर देंगे, जहां उसकी प्लेसमेंट है बिल्कुल मिडल में, सेंटर में आ रहा है, और इसको भी हम सर्कल कर देंगे। ये हुआ आपका डेस्टिनी नंबर। सर्कल करने के बाद हम छोटा सा D लिख देंगे। ये सर्कल क्यों करा रही हूँ मैं? क्योंकि ये दोनों पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आपको अपना ग्रिड देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे 2 रूलिंग प्लैनेट्स हैं जिन पर सर्कल हुआ हुआ है। अब कैलकुलेशन के बाद सैंपल लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेकर जो हमने एक्चुअल ग्रिड बनाया है उसको देखते हैं कि उस व्यक्ति की लाइफ कैसी होगी। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या थी जो हमने ली थी? वो है 26 अप्रैल 1973, जिससे हमारे पास सभी नंबर्स आ गए हैं लोशो ग्रिड में भरने के लिए। लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए ही लिया है। एक्चुअल में ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी व्यक्ति के सारे नंबर्स प्रेजेंट्स हों और सारे बॉक्स भरे हों। अक्सर क्या होता है, कुछ नंबर प्रेजेंट होते हैं, कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रेजेंट हैं, कौन से मिसिंग है, क्या प्लेन बन रहा है, क्या एरोज हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? 3 वर्टिकल प्लेन्स, जो ये स्टैंडिंग लाइंस हैं। तो फर्स्ट प्लेन जो है वो है थॉट प्लेन, जो 4, 3, 8 को मिलाकर बनता है।
नेक्स्ट प्लेन है विल प्लेन, जो 915 से मिलकर बनता है। और थर्ड प्लेन है एक्शन प्लेन, जो 276 को मिलाकर बनता है। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कोई ना कोई प्लेन बन रहा होगा या कोई मिसिंग होगा। अब देखते हैं इन प्लेन्स का मतलब क्या है, हम ये क्यों हम समझ रहे हैं। अब हमने लोशो ग्रिड तो बनाना सीख लिया, लेकिन उससे हमें कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए, कुछ पता लगना चाहिए, तभी मज़ा है। चलिए अब देखते हैं, इसको समझते हैं। थॉट प्लेन किससे मिलकर बना है? राहु, जुपिटर और शनि से मिलकर बना है। तो इस तरह के लोगों का थॉट बहुत ही कमाल का होगा। इनकी विचार करने की क्षमता औरों से ज़्यादा अच्छी होगी। ये लोग पॉलिटिक्स में भी अच्छा करते हैं, सक्सेस होकर बहुत अच्छी मंजिल हासिल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्लेन है विल पावर, 951 का है ये नेक्स्ट प्लेन, जो एक बहुत अच्छा प्लेन माना जाता है। विल पावर को शो करता है। जिंदगी में कभी हार नहीं मानते इस तरह के लोग जिनका ये प्लेन प्रेजेंट होता है। किसी भी टफ सिचुएशन को ये पार कर लेते हैं, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, कभी हार नहीं मानते, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड प्लेन की तरफ, जो है एक्शन प्लेन, जो 276 की वर्टिकल लाइन से मिलकर बना है। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है? ये लोग ऑलवेज रेडी फॉर वर्क, फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए क्विक एक्शन टेकर होते हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी ये बहुत अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, बस थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं ज़्यादा। ये प्लेन चंद्रमा, केतु और शुक्र से बना है। चंद्रमा बदलाव और उतार चढ़ाव लाता है आपके थॉट्स में, इसी वजह से ये बहुत जल्दबाजी करते हैं सब चीज़ों में। तो ये थे 3 प्लेन। तो आप अब अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करें कौन सा प्लेन बन रहा है, कौन सा प्लेन मिसिंग है। उनका भी कुछ मतलब है, जो प्लेन प्रेजेंट हैं और जो मिसिंग है, सभी का कुछ ना कुछ मतलब है। सब कुछ बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ बेसिक की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। तो फर्स्ट प्लेन है माइंड प्लेन, जो 942 से मिलकर बना है। सेकंड प्लेन है हार्ट प्लेन या सोल प्लेन, जो 357 से मिलकर बना है। और तीसरा प्लेन है प्रैक्टिकल प्लेन, जो 816 से मिलकर बना है। अब ये जो स्लीपिंग लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इनको हम प्लेन्स के रूप में धीरे धीरे एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ये जो फर्स्ट प्लेन है माइंड प्लेन, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, इन्हें सब कुछ याद रहता है। जो भी एक बार पढ़ लेते हैं वो मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाता है, जल्दी से कुछ भी भूलते नहीं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लेन की ओर, जिसे सोल प्लेन कहते हैं। तो ये व्यक्ति के हार्ट को दर्शाता है कि ये व्यक्ति दिल का कितना अमीर है। बहुत इमोशनल होते हैं इस तरह के लोग, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत प्योर सोल के होते हैं। ऐसे लोग हमेशा वेलफेयर करते हैं, सबकी मदद करते हैं। कई बार लोग इन्हें इमोशनल फूल भी बना देते हैं, प्यारी प्यारी बातें करके इनका दिल जीत लेते हैं और इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा धैर्य रखकर सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा प्लेन, जो कि है प्रैक्टिकल प्लेन 816 का, जो एक राजयोग का प्लेन है। आपको लक्ष्मी देता है और बहुत मेहनत भी करवाता है। ये व्यक्ति बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, खाली आसमान में तीर नहीं छोड़ेंगे, बहुत सोच समझकर किसी भी काम को करते हैं।
इनको अपनी वीकनेस का पता है, उसको दूर करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे-धीरे सक्सेस कैसे है? क्योंकि शनि का नंबर है 8, जो सक्सेस ज़रूर देता है लेकिन हार्ड वर्क के बाद ही देता है। अब आप साइड में बने एक व्यक्ति के स्केच से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ऊपर वाला प्लेन व्यक्ति के हेड और माइंड को दर्शाता है कि 492 का प्लेन अगर किसी का बन रहा है तो वह व्यक्ति के माइंड को शो करता है कि व्यक्ति ज़्यादा माइंड से सोचता है या इमोशनल है या ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब व्यक्ति के बीच वाले हिस्से, उसके बीच वाले बॉडी पार्ट को देखते हैं। उसके सामने कौन सा प्लेन बन रहा है? उसके सामने बन रहा है हार्ट का। और हार्ट के सामने वाला प्लेन कौन सा है? सोल प्लेन, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति कितना इमोशनल है। और अब स्केच के बॉटम वाले हिस्से को देखें तो समझ आता है कि व्यक्ति अपने पैरों से चलकर हार्ड वर्क एफर्ट्स करके कितनी सक्सेस अचीव करता है। तो ये बहुत ही लॉजिकल है। इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, तो ये आपकी लाइफ में बिल्कुल रिलेट करेगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कीजिए कि कोई प्लेन बन रहा है तो वो कौन-सा प्लेन है? क्या आपका व्यक्तित्व मैच करता है इस प्लेन के प्रॉपर्टीज़ के जैसा? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 प्लेन्स और बचे हैं। डायगोनल प्लेन्स के बारे में देखते हैं। ये जो डायगोनली तिरछी रेखाएँ हैं, डायगोनल प्लेन बन रहे हैं, वो क्या हैं? 4, 5, 6 और 2, 5, 8 की ये जो तिरछी रेखा है, ये भी एक प्लेन होते हैं। तो अब देखते हैं पहला डायगोनल जो है 4, 5, 6 का, जो कि एक राजयोग है। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आपको राजाओं के जैसा राजपाट, धन दौलत मिलेगी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपको आपकी लाइफ में किस हद तक सफलताएं मिलेंगी। सफलता के रास्ते में बाधा कम आएंगी। आपको लाइफ में सब परफेक्टली ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ मिलता है या नहीं। जिंदगी में सभी रिश्तों में सम्मान और खुशियां मिलती है कि नहीं। आप एक अच्छे पुत्र हैं, पुत्र के रूप में आपको राजकुमारों की तरह प्यार और दुलार मिला। फिर आप कैरियर में एक सफल आदमी बने और रिलेशनशिप में एक अच्छे पति बनकर गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई और फिर एक पिता बनकर संतान का सुख और सेवा दोनों ही पाई। तो ये होता है राजयोग का मतलब, यानी कि व्यक्ति की जन्म से लेके आखिर समय तक परफेक्ट लाइफ। क्योंकि जो सक्सेस देने वाले नंबर हैं, जैसे नंबर 4, 5 और 6, जो क्रमशः राहु, बुध और शुक्र के नंबर है, हो सकता है कि ये आपके चार्ट में इनमें से कोई नंबर मिसिंग हो, तो कोई बात नहीं। बहुत छोटी-छोटी सरल सी रेमेडीज होती हैं जो करने से आप इन नंबर्स की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। अब दूसरे राजयोग यानी डायगोनल लाइन पर चलते हैं। अच्छा, ये सब प्लेन्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ अपना चार्ट बनाना सीखने से तो हम ज़्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है और बेसिक्स के बारे में भी आपको पता चले, जिससे आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 258 का राजयोग क्या कहता है। यदि ये आपके चार्ट में बन रहा है तो आपको इससे क्या क्या अचीव हो सकता है। अगर 258 का डायगोनल आपके चार्ट में बन रहा है तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि आपके अपने नाम कोई ना कोई प्रॉपर्टी अवश्य ही होगी या होने की संभावना होगी। अगर 258 है तो आप लैंड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए
अब कुछ और पहलुओं को देखते हैं। एक और राजयोग है, यदि नंबर 1 और 9 और 5 भी हैं तो आपका प्रोफेशनल सक्सेस बहुत अच्छा रहेगा, सक्सेस मिलेगी। और ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से चार्ट में नंबर 1, 9 और 8 आ रहा है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की बहुत संभावना हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके चार्ट में यदि 1, 9 होने के साथ साथ 3 और 7 भी आ रहे हो तो समझो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और यदि आपका एक और प्लेन जो कि 816 का है वो भी बन रहा है तो इसे भी एक प्रकार का राजयोग ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अगर लाइफ में हार्ड वर्क है तो उसके हिसाब से सक्सेस भी श्योर है। हार्ड वर्क इसलिए शनि की वजह से, और सक्सेस सूर्य और मनी शुक्र की वजह से। ये प्लेन आपकी लाइफ में बिजनेस के लिए भी रास्ता खोल देता है। अगर आपके चार्ट में से कुछ भी नंबर मिसिंग है या कोई प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहे तो आपको कमेंट करके मुझसे रेमेडी पूछ लेनी है। अगर कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसकी सेपरेट रेमेडीज़ होती हैं, बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं, जिनको करके आप अपने प्लेन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझ आई होगी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।